सर एक छोटी सी बात जी, कहीं न कहीं हमारे मन में आई है, आप आए हैं, जी, सर से मुलाकात हुई आपकी, हमारे बहुत अच्छा। जो संस्था के संस्थापक हैं यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप के, आपस हुँ, में कुछ चर्चाएँ अभी हमारी चली भी थी। हुँ, हुँ, तो मन में एक थोड़ा-सा भाव ये जगा कि हुँ। कैसा सर के बारे में 2 शब्द क्या लगा आपको सर को जानकर, सर के विचार जानकर? मैं अपने आप को सबसे पहले तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मेरे से ज़्यादा पुण्य कार्य करने वाले और अच्छी प्रेरणा देने वाले और जहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मुझे ही मिलेगा। आज आदरणीय सुनील दत्त जी शर्मा से मेरी मुलाकात हुई, मेरे लिए सौभाग्य का पल है। देखिए ऋग्वेद में बड़ा ही अच्छा चौथे खंड के 16वें समोल्लास में बड़ी अच्छी बात लिखी है। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यम यस्य देवा यस्य छाया मृत्यु कस्मे देवा यह विषा विधेम। ऋग्वेद जो 4 वेद है हमारे देश में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मनुष्य जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई है कि सिर्फ आप यहाँ खाने पीने और एक टाइम पास करने के लिए जन्म आपको नहीं मिला है। यहाँ आकर के और मनुष्यत्व का भाव आपके अंदर अगर नहीं जागृत हुआ और आपने कुछ पुण्य कार्य नहीं किया तो जैसा मैंने दोहे में बताया, यह आत्मदा बलदा यस्य विषुपासते प्रशिष्यम यस्य देवा यस्य छाया मृत्यु कस्मे देवा यह विषा विधेम। यानी आपको चांडाल की योनि मिलना पूरी तरह से तय है। आपके अगले जन्म की तैयारी आपके वर्तमान के कार्य की वो उसी का परिणाम है। जैसे आज हमें मनुष्य जीवन मिला तो पिछले जन्म के प्रारब्ध थे, इस वजह से हमें मनुष्य जीवन मिला है। आज के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी बड़ा अच्छा प्रसन्न जी रहा है और कोई अच्छा सत् कार्य करने वाला व्यक्ति बड़ा दुखी जीवन जी रहा है, तो कई लोग इस पे भी प्रश्न करते हैं। लेकिन उसके वो पूर्व काल के उसके पुण्य थे इसलिए उसको अच्छा जीवन मिला, और आज वो दुष्कर्म कर रहा है तो उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो मैं तुलसीदास जी ने ही रामायण में बड़ी अच्छी सुंदर शब्दों में जो मैं दोहा वर्तमान समय में वो पूरी तरह से हमारे जो एमडी साहब इनको वो पूरी तरह से वो बैठता है। तुलसीदास जी का वो दोहा बड़ा प्रासंगिक है वर्तमान समय में कि पर ही तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरों की पीड़ा के को हरने के समान कोई पुण्य का कार्य नहीं है, परोपकार ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो ऐसा अनादिकाल से हजारों हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि महर्षि ऐसा कर गए हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सम्मानीय एमडी साहब ने एक बहुत ही अच्छी दिशा हम लोगों को दी है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्य में मैं इनसे ही जुड़ा हूँ। हम 1 और 1 2 नहीं हुआ, 1 और 1 11 हो गए इस कार्य को आगे बढ़ाने में। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए पुण्य कार्य करने के दौरान कई प्रकार की दिक्कतें भी आती है। अनादिकाल में हमने देखा है जो श्रेष्ठ कार्य करता है उसको बड़ी दिक्कतें आती है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। जो सिख धर्म के गुरु थे, एक बार उन्होंने गांव में बड़ी अपनी धार्मिक सभा की, श्रेष्ठ लोग इकट्ठे हुए और आखिरी में जाते जाते वो उनको आशीर्वाद देके कि बिछड़ जाओ। फिर आगे गए, एक गांव में दुष्ट लोग थे, उनको प्रवचन दिए, उन सबसे कहा एकत्रित हो जाओ। तो आगे एक संत से फिर आगे गए एक गांव में और प्रवचन होने वाले थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज जी उस गांव में अच्छे लोग थे, उनको तो आपने बिछड़ने की कहा, बिखर जाओ, और इनसे कहा संगठित रहो। उल्टा तो नहीं बोल गए आप जल्दबाजी में? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। अच्छे लोग अगर पूरे चारों क्षेत्र में फैलेंगे तो अच्छे लोगों की टीम खड़ी करेंगे, इनको एकत्रित होने की जगह एक जगह इकट्ठा करना नहीं है। और बुरे लोग अगर चारों तरफ फैलेंगे तो बुरा ही फैलाएंगे। तो ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए एमडी साहब ने भी श्रेष्ठ लोगों को मेघालय, बिहार और चारों तरफ बिखेर करके पूरे देश को एक अच्छे संस्कारों से और पीड़ित मानवता की सेवा में लगा दिया। आपने बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया है। देखिए इस कार्य करने के दौरान कई बार दिक्कतें आती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। दीपक जब जलता है, दीपक जब जलता है तो उसकी दुश्मनी अंधेरे से होती है। अपनी लो से वो बिल्कुल अंधेरे को मिटाना चाहता है, लेकिन हवाएं बीच में आकर के उससे दुश्मनी मोल लेती है। तो दीपक कहता है कि मेरी दुश्मनी आपसे नहीं, आप ख्वाम का मुझसे दुश्मनी मोल ले रही है। मेरा उद्देश्य तो अंधेरे को मिटाना है, प्रकाश को फैलाना है। तो ऐसे पुनित कार्य करने के दौरान हवा रूपी ये राक्षसी तत्व, ये उपद्रवी तत्व, या यूं कहिए अनान्य जो अपने लोगों को ध्येय पथ से
या डगमगाने के लिए बीच बीच अच्छे रास्ते में अपन जाएंगे तो इसे मिलेंगे। हमें उस ऐसी हवाओं रूपी राक्षस से भी हमें सावधान रहना है ताकि हमारा कार्य अनवरत रूप से चलता रहे। और इसी क्रम में मैं एमडी साहब से निवेदन भी करूंगा कि आपने जो भी जितनी अच्छी प्लानिंग की है, समय समय पर अपन क्षेत्र, इस मानवता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत क्षेत्र खाली पड़े हैं। धीरे धीरे अभी रक्तदान का अपन ने प्रारंभ किया है। हम आज से संकल्प लेते हैं कि ब्लड के अभाव में हिंदुस्तान के जो हमारी सूचना में आएगा एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। वेरी गुड, बहुत दूसरा, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे जो मध्य प्रदेश से भी, जो हमारा झालावाड़ सेंटर में पड़ता है, हमने वहां 1250 रुपए वो टेस्टिंग चार्ज लेते वो फ्री करवा दिया। वहां रुकने की व्यवस्था करवा दी थैलीसीमिया वालों के, वहां उनको भोजन की व्यवस्थाएं भी करवा दी। लगभग एक सप्ताह में 5000 रुपए का खर्चा होता था एक गरीब बच्चे के, और महीने में 4 बार ब्लड चढ़ता था। तो कई बार व्यक्ति इस पैसे के अभाव में उसकी मासूम बच्चे की जान चली जाती थी। तो ऐसे हम लोगों ने 137 बच्चे गोद ले रखे हैं। और जब वो बच्चे बड़े करुण दृष्टि से हमें देखते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे किसी किसी की किस्मत में ही होते हैं, कई के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, वहां गोदे सुननी। तो ये भी एक ईश्वरीय कार्य है। हो सकता है उनका कोई कार्य लिखा और वो अपने हाथों से ही उसका पुण्य लिखा हो। तो हम ऐसी पीड़ित थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी हम पूरी पूरी मदद करेंगे। और समय समय पे यह जहां कहीं भी या कोई एक्सीडेंट का केस हुआ, किसी के पास पैसे का अभाव है, कुछ भी है, तो ऐसे हम ये अनवरत 2016 से कर रहे हैं। आज एमडी साहब के साथ मिलकर के इस कार्य को और बड़ा करेंगे। और ये पुनः मैं एमडी साहब को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं